ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने कुछ महीने पहले तुला राशि वालों का वृद्धावस्था का वीडियो बनाया था। बहुत से लोगों ने देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और बहुत से लोगों ने इस पर और विस्तार से बताने के लिए कहा। मैंने उनको उस समय वचन दिया था कि समय आने पर मैं तुला राशि का भाग 2 का बुढ़ापा का वीडियो बनाऊंगा और आज मैं आप लोगों के सामने भाग 2 का वृद्धावस्था का वीडियो बना रहा हूँ। अब तुला राशि के विषय में इनका जीवन कैसा होता है, वृद्धावस्था में इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसा व्यवहार होता है, सामाजिक इनका मान सम्मान कैसा होता है और वृद्धावस्था में इनके स्वास्थ्य इत्यादि की कोई समस्या होती है कि नहीं, इन सब बातों पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तुला राशि वाले हमेशा सत्य के पुजारी होते हैं, न्यायवादी होते हैं। तुला माने तराजू होता है, तो ये तराजू का प्रभाव इनके जीवन पर्यंत रहता ही है। ये कभी भी किसी से अनैतिक धर्म नहीं लेना चाहते हैं, किसी को बेवजह परेशान भी नहीं करते हैं। अगर कोई इनको परेशान करता भी है तो अधिकतर ये उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन ये चूँकि विवादित चीज़ों से ये थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। अब तुला राशि वाले अपने बचपन में तो पढ़ाई लिखाई कर ये बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति बनते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी में भी इनको 1-2 जगह परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन ये अस्थाई नौकरी प्राप्त करते हैं और इनका चूँकि दिमागी काम बहुत तेज़ होता है, माइंड इनका बहुत तेजवान होता है, इसलिए जो काम भी ये करते हैं मानसिक काम में इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। परिश्रम के काम में ये उतना सफल नहीं पाए गए हैं, क्योंकि आप तुला राशि के लोगों को बहुत कम मेहनत मजदूर टाइप का काम करते पाओगे। अगर ये कुछ समय के लिए ऐसा करते भी हैं तो वो उनका उस समय का समय खराब होता है, लेकिन जल्द ही ये अपने दिमाग से कोई छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। नौकरी में भी ये जब तक अपना मन चाहा नौकरी नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक ये हमेशा नौकरी बदलते रहते हैं। जब इनको अच्छी नौकरी मिल जाती है तब ये फिर वहाँ अपना जीवन पर्यंत सेवा करते हैं। शादी के मामले में देखा जाए तो तुला राशि के लोगों की शादी 20-21 साल से लेकर 25-26 साल तक हो जाती है। इनकी पत्नी बड़ी अच्छी और इनकी पत्नी का राउंड फेस होता है, सुंदर होती है, आंखें बड़ी होती हैं, बड़बोलीपन होती है, बोलती ज़्यादा है, लेकिन यह है कि हमेशा अच्छे के लिए बोलती है। जबकि तुला राशि के लोग भी बोलते हैं, लेकिन यह है कि अपनी पत्नी से ये ज़्यादा विवाद नहीं करते हैं। इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चों में इनको 1 कन्या 2 पुत्र या कभी कभी 3 पुत्र 1 कन्या या कभी कभी बराबर होते हैं। तो बच्चों के मामले में भी तुला राशि के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं। शादी के कुछ ही समय बाद इनको संतान हो जाता है और वो इनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हम आपको आज तुला राशि के वृद्धावस्था के बारे में और विस्तार से बताने जा रहे हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब तुला राशि वालों का जितना भी मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है, इनको अपने घर के बाहर बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। आप तुला राशि वालों को देखोगे कि घर में इनको लोग बिल्कुल वही
मामूली सम्मान करेंगे, इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यह है कि तुला राशि वाले हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार होते हैं। अपने परिवार के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि इनके भाइयों की संख्या अधिक होती है, बहनें भी होती हैं, अपने भाई बहन के लिए भी ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बातचीत में ज़रूर ये कभी कभी क्रोध भी करते हैं, लेकिन यह है कि ये नम्र में बहुत नम्रता से भी व्यवहार करते हैं। हाँ, अगर ये अपने भाई पड़ोसियों से बहुत सीधे हो जाएं तो पड़ोसी लोग इनको बेवजह परेशान करने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए ये समय के अनुकूल थोड़ा गुस्सैल भी रहते हैं। अपने सामान की देखरेख करना, अपने वस्तु को संभाल के रखना इनकी विशेषता होती है। और ये ज़्यादातर विश्वास जिस पर ज़्यादा किए उस पर धोखा इत्यादि होती रहती है। धन के मामले में देखा जाए तो तुला राशि वाले हमेशा आज की सोचते हैं, कल भगवान देगा, और भगवान देता भी है। इसलिए ये धन बचाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धन बचाएंगे, अधिक धन ये अपने परिवार इत्यादि पे खर्च करते रहते हैं। लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा धन जब बचने लगता है तब फिर वो धन धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, और ये अपने युवावस्था में ही अपना अच्छा मकान, वाहन इत्यादि बना लेते हैं। और इसके अलावा भी इनका धन का समस्या, वैसे तो जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आती रहती है इनकी आर्थिक, लेकिन फिर भी यह है कि इनकी समस्या बहुत जल्द दूर भी हो जाती है। अब भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि तुला राशि के जो लोग हैं ये अपने भाइयों को, क्योंकि इनके भाई लोग भी बड़े पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं और ये भी पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, कभी कभी ये ज़्यादा सलाह देने लगते हैं तो इनके भाई इत्यादि इनकी सलाह कम लेते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने भाइयों के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं। कभी भाई के प्रति ये धोखा इत्यादि न देते हैं और ना इन भाई लोग भी इनको धोखा नहीं देते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि चूँकि ये निश्चल स्वभाव के होते हैं तो अक्सर करके इनको परिवार के मामले में नुकसान होता ही है। फिर भी ये कभी लालच में अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। हमेशा ये भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति जो भी सेवा भाव है करते रहते हैं। उसका इनको फल मिले न मिले, इससे इनको कोई विशेष चिंता नहीं रहती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि तुला राशि के जो लोग होते हैं ये अपने माता के विशेष भक्त होते हैं। इनकी माता जो भी इनको बोलेगी, ये दुनिया का तकलीफ़ सुन सहकर आएंगे, अपनी माता जी को ज़रूर बताते हैं। और इनकी माता जी इनको ढांढस बनाना, इनको सांत्वना देना, आगे ऐसा नहीं होगा इसके लिए, इस तरह से इनका जितना भी किसी के प्रति क्रोध है, कुछ है, अपनी माँ से बताया तो इनकी माँ ऐसा जादू की तरह इनको समझाएगी कि इनका गुस्सा उस्सा सब खत्म। ये कोई से बदले की भी भावना रख के सोच के बैठे हैं और अपनी माँ से बता दिया, तो वैसे तो ये अपनी माँ के आदेश का बहुत पालन करते हैं। इनकी माँ ने जो कह दिया ऐसा करना है तो ऐसा ही होगा, फिर इनका गुस्सा ख़त्म। मतलब जैसे रात गई बात गई की तरह इनकी माँ ने जो कह दिया वो इस पर पूरी तरह अमल करते हैं। इनकी माँ ने जो समझा दिया उसको ये पूरी तरह मानते हैं। तो इस प्रकार से इनकी माँ भी इनका हमेशा पक्ष लेती है, हमेशा इनका ध्यान रखती है। लेकिन यह है कि परिवार के बाहर इनका मान सम्मान खूब होता है। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। मित्र लोग इनके हितैषी होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं। अब शुरू में तो ये अपने मित्रों को बहुत अधिक आर्थिक सहायता करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि जब इनके पास अच्छा खासा धन आ जाता है तब ये अपने मित्रों की समय समय पर सहायता भी करते हैं और मित्र से सहायता लेते भी हैं। तो एक प्रकार से इनके मित्रों के साथ इनकी जो जीवन है अच्छी निभती है और अपने दुख सुख की बात अपने मित्रों से भी करते रहते हैं
और मित्र भी इनसे अपना बिल्कुल दिल की हर बात का एक दूसरे से साझा करते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन मित्रों के साथ अच्छा आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखोगे कि तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, वो वैसे तो वो इनके बच्चे इनकी पत्नी के आज्ञाकारी होते हैं, ठीक इन्हीं की तरह। लेकिन यह है कि इनकी धर्मपत्नी बहुत समझदार होती है। बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत चाहिए, सब वो इनको बताती रहती है। और ये समय समय पर अपने बच्चों का हर वो तरह की उसकी इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं। उनको वो सामान ला कर देंगे। तो बच्चों का वैसे तो ये भी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। तुला राशि वाले बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इनके बच्चे इनके प्रेम में कभी कभी थोड़े बिगड़ैल भी हो जाते हैं। लेकिन यह है कि इनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों पर बहुत कठोर शासन भी रखती है, और उनके शासन से ही उनके बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा करके बहुत आगे तक जाते हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि तुला राशि के लोग, चूँकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो इनको शुक्राणु की अधिकता होती है। इनके बच्चों की संख्या अगर ये नियंत्रण ना करें तो 3 से 4 बच्चे इनके होते ही हैं। और ये भी देखा गया है कि बच्चों के मामले में कितने भी बच्चे हो जाएं, ये इनको इसकी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। हाँ, यह है कि ये परिश्रम के अपेक्षा मानसिक काम करके अपना परिवार अच्छा खासा चलाते हैं। इनको भी देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वाली काम मिलता है, क्योंकि इनकी पढ़ाई जो होती है वो ये वैसे तो हर विषय पर अपना ज्ञान रखते हैं, लेकिन जिस विषय में इन्होंने पढ़ाई के लिए मन बना लिया उसमें ये विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखेंगे कि तुला राशि के शत्रुओं के मामले में इनके वैसे तो कोई शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि ये भी बड़े ज्ञानी होते हैं। तो इनको दूसरे ज्ञानी व्यक्तियों से चिढ़ होती है। दूसरा व्यक्ति इनकी ज्ञान की इज्जत सम्मान नहीं करेगा, और यही बात इनको चुभ जाती है। तो ये कभी कभी पढ़े लिखे अच्छे विद्वान लोगों से थोड़ा बहुत बाता कहानी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा इनको और कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता है। ये चूँकि लड़ाई झगड़ा मारपीट पर विश्वास करने वाले नहीं होते हैं। हाँ, यह है कि इनका अगर क्रोध आया तो क्षण भंगुर आया, कुछ समय के लिए वो क्रोध रहेगा, लेकिन जैसे ही ये रात गई, रात में इनको नींद आई और ये सुबह सो के उठे तो बिल्कुल रिलैक्स, दुश्मनी उस्मनी सब भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा। तो इस तरह से तुला राशि के लोग जो होते हैं ये सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आलसी होते हैं, आलस्य ही इनका रोग है। अगर ये अपने आलस्य को त्याग दें, समय से का पालन करें, तो ना इनको कोई रोग होता है, ना इनको शत्रु होता है। कर्ज के मामले में अगर इन्होंने कभी किसी से कर्ज लिया भी तो समय से उसको लौटाने का प्रयास भी करते हैं और लौटाते भी हैं। इस तरह से समाज में भी इनका अच्छा खासा मान सम्मान रहता है। पत्नी स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। आप देखोगे कि तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी तुला राशि के आचरण के थोड़ी विपरीत होती हैं। जहाँ ये मृदुल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, बातों को ठीक है कोई बात नहीं, वहीं इनकी पत्नी थोड़ी जिद्दी होती हैं, गुस्सैल भी होती हैं और समय की वो पाबंद होती हैं। तो इस तरह से इनकी पत्नी के बीच में कभी कभी वैचारिक मतभेद बाता कहने वाला होता है, लेकिन यह है कि ये अपने धर्मपत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। उसने जो बोल दिया तो वैसे तो ये आनाकानी करने की इनकी आदत होती ही है, लेकिन जब वो बिल्कुल पीछे पड़ जाती है, ये काम अभी करो, अभी ये आना चाहिए, अभी ये होना चाहिए, तो फिर ये करते हैं। हाँ, जब काम में ये एक बार चालू हो गए तो ये काम को पूर्ण करते हैं और उसके बाद में यह अपने धर्मपत्नी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। और इनकी पत्नी बड़ी सेवा भाव वाली होती है, इनका बड़ा सम्मान करती है, इनका बड़ा ध्यान रखती है। हर सुख दुख, यानी कि तुला राशि वालों की जो धर्मपत्नी होती हैं वो अपने तुला राशि वालों को एक बच्चे की तरह
पालन करती है। इनको समय से खाना, समय से पानी, एक गिलास इनको पानी की भी ज़रूरत है तो वो लाकर इनको देती है। तो इस तरह से वो इतना इनको सेवा भाव भी करती है कि ये उसका बड़ा सम्मान करते हैं। तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन बहुत मधुर होता है, सुखमय होता है। और वैसे समय आने पर कभी कभी इनकी दादागिरी चलती है तो कभी इनकी पत्नी की, लेकिन यह है कि ये दोनों का एक आपसी प्रेम बना रहता है और दोनों बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब तुला राशि वालों का एक आदत होता है कि ये बचपन से थोड़े चंचल होते हैं। गाड़ी सीखना है, समय से पहले इनको गाड़ी चलाना सीखना है। वो गाड़ी चलाते समय चोट लग जाए, चपेट लग जाए, तो इस तरह से इनको बचपन में थोड़ी बहुत चोट चपेट लगती है वाहन इत्यादि सीखते समय, चलाते समय, लेकिन बाद में ये बिल्कुल निपुण हो जाते हैं। और गाड़ी इत्यादि चलाते समय ये वैसे तो अपने युवावस्था में भी थोड़े जोशीले होते हैं, तेज़ गति से गाड़ी इत्यादि चलाना, लेकिन यह है कि चूँकि ये समय से गाड़ी को नियंत्रण करने की कला होती है, इसलिए ये देखा गया है कि इनको दुर्घटना आदि बहुत कम होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि तुला राशि के जो लोग होते हैं ये बचपन से धार्मिक होते हैं। भगवान के प्रति इनकी अटूट आस्था होती है। पूजा पाठ में ये अग्रणी होते हैं और पूजा पाठ ये नित्य जीवन पर्यंत करते हैं। इनकी पत्नी भी धार्मिक होती है, पूजा पाठ में इनसे भी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती है, लेकिन यह अपने नित्य पूजा पाठ करते रहते हैं। वैसे तो ये भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन यह है कि इनके किसी भी कार्य में रुकावट आ गई या कोई भी कार्य इनको आवश्यक है तो भगवान की इनके ऊपर एक विशेष कृपा होती है। जिस तरह ये निश्चल स्वभाव के होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसे भगवान इनका समय समय पे हमेशा सहायता करते रहते हैं। इनके रुके काम बनते हैं और बड़े बड़े काम में इनको विशेष सफलता प्राप्त होती रहती है। मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको बताया कि तुला राशि के 10वें घर में मान सम्मान प्रसिद्धि पिता के स्थान में कर्क राशि बैठती है। तो ये वैसे तो समय के पाबंद बिल्कुल नहीं होते हैं। ये अपने नौकरी चाकरी में भी थोड़ा लेट लतीफ़ इनकी आदत होती है, लेकिन यह है कि यह अगर एक बार ऑफिस में चले गए, अपने काम पे लग गए, तो ये जब तक अपना काम पूर्ण नहीं कर लेते हैं ये फिर आलस नहीं रखते हैं। तो ये अपना काम तो समय पे पूरा ज़रूर करते हैं, लेकिन ऑफिस में जाते समय ज़रूर ये थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ हो ही जाते हैं। ये कितना भी कोशिश करें, प्रयास करें कि हम कल समय से आएंगे सब कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण आ ही जाते हैं, थोड़ा लेट लतीफ़ हो जाता है। अब चूँकि दिमाग इनका बहुत तेज़ होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, इसलिए इनके अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और इनको समय समय पर उन्नति मिलती रहती है। इनको देश की सेवा में कई पदों को संभालना पड़ता है और ये अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं और उसको पूर्ण रूप से ये करते भी हैं और इससे इनको देश में भी बड़ा मान सम्मान प्राप्त होता है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब तुला राशि के जो लोग होते हैं ये अपने लाभ के प्रति सतर्क होते हैं। इनको अगर ये व्यापार बिजनेस किए, इनको कोई लाभ में कितना परसेंटेज मिला, तो ये अपने लाभ के लिए बिल्कुल सतर्क रहेंगे। हाँ, लाभ अपना ये छोड़ने वाले नहीं हैं। बाद में ये उसका दान धर्म कर डालें, किसी को दे दें, यह अलग बात है, लेकिन ये जो भी काम करेंगे ईमानदारी से लाभ प्राप्त करते हैं और उस लाभ में ये अपना बराबर का हिस्सा लेते हैं। वैसे तो ये देखा गया है कि पार्टनरशिपिंग का बिजनेस इनका बहुत अधिक सफल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी पाया गया है कि अगर इनका मित्र भी, पार्टनर भी इनकी तरह निश्चल दिल वाला है तो इनका आपस में बहुत अच्छा बिजनेस चलता है और वो बिजनेस बहुत आगे तक जाता है। साथ ही साथ ये अपने भाइयों की अपेक्षा अपनी बहनों का हमेशा सम्मान भी करते हैं, समय समय पर उनकी सहायता भी करते रहते हैं और ये अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखते हैं और उनको किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं देते हैं।
इसीलिए इनको इनके माता पिता का विशेष स्नेह भी रहता है और विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहता है। अपने माता पिता का ये वृद्धावस्था में बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। उनके लिए ये तीर्थ यात्रा करवाना, उनके लिए कोई भी उनकी इच्छा है ये उसको पूरा करना, तो इस प्रकार से नौकर चाकर तक भी अपने माता पिता की सेवा के लिए रख देते हैं। लेकिन यह खुद अपने माता पिता की सेवा करने में किसी तरह की आलस्य नहीं करते हैं। खर्च स्थान, व्यय स्थान, विदेश यात्रा। आप देखोगे कि तुला राशि वाले वैसे तो यात्राओं से इनका जीवन भरा होता है, यात्राएं खूब करते हैं। यात्रा के दौरान ये दूर दूर की भी यात्रा करते हैं और ये जिस यात्रा के लिए निकलते हैं वो इनका कार्य सफल जरूर होता है। इस तरह से ये जल्दबाजी में भी यात्रा कर लें, लेकिन जिस काम के लिए यात्रा करेंगे वो कार्य इनका सक्सेस होता है। धार्मिक यात्रा के मामले में देखा जाए तो ये कभी अकेले धार्मिक तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते हैं, साथ में अपनी धर्मपत्नी, बच्चे, माता पिता इत्यादि को इनको धार्मिक यात्रा कराने से महान सुख प्राप्त होता है और ये अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। इस दौरान इनका धन व्यय भी होता है, लेकिन धन के खर्च के मामले में ये कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हैं। इस तरह से जो तुला राशि के लोग हैं, इनका जब वृद्धावस्था आता है तब ये बिल्कुल पूर्ण रूप से अपनी धर्म पत्नी के अधीन हो जाते हैं और इनकी धर्म पत्नी भी जीवन भर बहुत गुस्सा करती, क्रोध करती है, अलग बात है, लेकिन वृद्धावस्था में वो हमेशा इनसे धार्मिक चर्चा, इनका ध्यान रखना, इनसे मीठी मीठी बातें करना, परिवार का कौन सा सदस्य क्या कर रहा है, कौन सा क्या करना चाहिए, सब बातें इनको बताती रहती है। ये अपने बच्चों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन बस हालचाल कैसे हो, क्या है ये इत्यादि। लेकिन इनकी धर्मपत्नी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाती है, इनके भी पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। अगर इनका वृद्धावस्था में इनके उंगली में भी दर्द हो जाए तो इनकी पत्नी पूरा हंगामा कर देती है। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो दिन रात एक करके परिश्रम करके, तो इस तरह से इनकी जब तक धर्म पत्नी रहती है तब तक तुला राशि वालों के जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। वैसे तो इनको वृद्धावस्था में थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी आ जाती है, चमड़ी में भी थोड़ी खुजली इत्यादि होने लगती है, लेकिन इनकी पत्नी समय समय पर इनका दवा इत्यादि का लेप वगैरह लगा के, इनका सिकाई वगैरह करके इनको कोई भी अस्थाई बीमारी होने नहीं देती है। यानी इनकी पत्नी ही इनकी वृद्धावस्था की वैद्य भी है, इनकी रक्षक भी है और इनका हर तरह से पूरा ध्यान रखती है और ये भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाकर बहुत खुश रहते हैं और इनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। इस प्रकार से तुला राशि वालों का जो वृद्धावस्था होता है वो भगवान के भजन कीर्तन में लग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ये इसके बाद अपने जीवन को अच्छा और आनंदित बना लेते हैं। इस दौरान इनके पास खुद का मकान, वाहन इत्यादि रहता है और इनको किसी तरह की भौतिक सुखों में कमी नहीं पाई जाती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के वृद्धावस्था के विषय में भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।